टोको भारत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। दोस्तों, शाम की डेयरी में आप सबके समक्ष में हाजिर हूं। फर्स्ट फेज का जो चुनाव था, जो 43 सीट पे जो चुनाव हुआ है, वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। दूसरा फेज को जो चुनाव है, आप सभी जानते हैं कि 20 नवंबर को प्रस्तावित है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आज गोड्डा और सारठ की दो बड़ी बड़ी जो जनसभा थी, उनको संबोधित किया है। अपने संबोधन में जेएमएम, कांग्रेस और राजद, तीनों जो पार्टियां, जो इंडिया गठबंधन की जो मुख्य पार्टियां हैं, उस पर उन्होंने अटैक किया है। घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया है। तमाम सवालों पे क्या कुछ कहा है, हम आगे क्लिप में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि संथाल के जो 18 विधानसभा क्षेत्र है, और जिसमें से 16 विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने टारगेट किया है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपनी एक लोकप्रियता है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के और जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, उसमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। जो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है, उनके अंदर भी एक उत्साह का माहौल बना है मोदी जी के आने से। क्या कुछ कहा है तमाम लोगों ने, आइए सुनते हैं। लगातार आप 3 बार से एसटी सीट से चुनाव जीतती रही, अभी जनरल सीट से खड़ी हुई है, कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, अगर चुनौती है तो हम हर एक चुनौतियों का सामना करते हैं, लड़ते हैं। और इस बार भी जनता मेरे साथ भरपूर मेरे साथ दे रहे हैं। और ये भीड़ आप लोग देख ही रहे हैं। अब इस भीड़ से पता चल रहा है कि संथाल परगना की जितनी भी सीट हैं, हम सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। सभी सीटों पर कमल खिलाने वाले हैं और आने वाले दिनों में भारी बदलाव होगी और राज्य में विकास की जो गंगा है वो बहेगी। संथाल परगना के 18 सीट पे पीएम मोदी के आने के बाद क्या बदलाव, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम तो कह चुके हैं, जिस तरह से जनता यहाँ खचाखच इस मैदान में, इतनी बड़ी मैदान में चारों तरफ भरे पड़े आपको दिखाई दे रही है, आप सबों को दिखाई दे रही है जनता का क्या मूड है। आप भारी बदलाव का मूड है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी ने संकल्प कर लिया है, क्योंकि युवा वर्ग को ठगे हैं। सबसे पहले बात, आप महिलाओं को ठगने जा रहे हैं, तो महिलाएं भी आप बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सब समझ चुके हैं ये जो महिला सम्मान योजना लेकर के आए, कितना झूठा है। अगर जब से सरकार बनी तब से क्यों नहीं लेकर के आई ये योजना? अब अंतिम चरण में चुनावी के समय क्यों लेकर के आए, सब समझ रहे हैं। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया एक अहम मुद्दा है, इस चुनाव पे कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, इसमें भी हमारी जनता सभी जान चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की केकेएम कॉलेज में घटना हुई थी, हमारे युवाओं को, जो वहाँ स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे, उनके ऊपर कितनी लाठीचार्ज हुई थी रात में, आधी रात में। तो सब जान चुके हैं कि घुसपैठी यहाँ है और घुसपैठी हमारे बेटियों के साथ में शादी रचा रहे हैं। सिर्फ ज़मीन के ये पर ज़मीन लेना है, ज़मीन हथियाना है, तो ये बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि हमारे समाज की जो रीति रिवाज, जो हमारी परंपरा, उस पर भी बहुत असर पड़ रहा है। हमें अपनी समाज को भी बचाना है, तो इसके लिए हम एकजुट हैं। आप लोग देख ही रहे, प्रधानमंत्री जी ने भी देखा कि किस तरह से हम लोग एकजुट हैं, और उसी एकजुट के आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और पीएम मोदी आए और जो भीड़ आप देख रहे हैं, क्या अंदाजा लग रहा है? देखिए, भीड़ तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, और संथाल परगना भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। ये आज की भीड़ ने साबित कर दिया। और खासकर 60 विधानसभा मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ समर्थकों की हुजूम उमड़ी है, सबों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अपने 60 विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को, मधुपुर विधानसभा के जनता जनार्दन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐतिहासिक भीड़ आकर कार्यक्रम को सफल किए। अपेक्षा से ज़्यादा, और 60 विधानसभा जो हमने टारगेट लिया था 50,000 प्लस भीड़ लाने का, उस भीड़ को हम लोगों ने रिकॉर्ड उससे ज़्यादा अचीव करने का काम हम लोगों ने किया है। इसके लिए मैं सभी 60 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, समर्थकों को आभार व्यक्त करता हूँ। क्या लगता है कि आप पे केस मुकदमे किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? विरोधी घबरा गए हैं। हमारी तीसरी बार जीत की गारंटी देखते हुए विरोधी घबरा गए और कुछ भी षड्यंत्र करके कर रहे हैं केस मुकदमा। उनका काम है करना, उनका अपना वो काम करते रहे, हम अपना लक्ष्य पर चल रहे हैं। हमें तो चुनाव जीतनी है, सरकार बनानी है। 18 सीट पे कितनी सीट पे दावेदारी रहेगी? कितनी सीट बीजेपी के झोली? 18 सीट पर भारतीय जनता पार्टी फाइट में है। 18 में, इसलिए 18 में से 18 सीट जीतने की प्रबल संभावना इस बार देखी जा रही है। और जिस तरह से पीएम ने आज 2 संध्या 2 सभा वो कर रहे हैं,
8 विधानसभा को यहाँ से उन्हें साधने का काम किया, 8 विधानसभा को भी और साधेंगे वो। तो कहीं ना कहीं 18 में से 16 विधानसभा का उनका सीधा उनके द्वारा जो है संबोधन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संथाल परगना इसका पूरा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन बोलेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा तो बाबूलाल मौर्य। जय जोहार। यहाँ बैठा उसके बाद मेरी चारों तरफ नजर गई, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, इधर भी माताएं बहनें, यहाँ भी शायद मेरे चुनाव अभियान में इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हो, सारे रिकॉर्ड को। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे देवघर आने का सौभाग्य तो पहले भी मिला है, लेकिन सारठ में और जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। वहां हेलीपैड के पास भी उतनी ही तादाद में लोग हैं। यह अद्भुत दृश्य है। जो लोग राजनीति का गणित लगा के बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में जोड़ तोड़ करते हैं, ये इधर गया तो ऐसा होगा, उधर गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा। अरे देख लो, चुनाव का नतीजा यहां दिखाई देगा। धरती आबा की जन्म जयंती मनाई जाएगी और उसके पहले लोकतंत्र के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों,